लिंडसे ग्रैहम यूक्रेन जाते हैं, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। He is the guy who used to say कि we will crush your economy. He was the guy who used to say कि 500% टैरिफ लगा देंगे क्योंकि तुम इंडिया से तेल ले रहे हो। तो ठीक है, आज से ट्रेड बंद कर देते हैं, लेट्स अवॉइड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बोला है ना, भारत ने तो ऑलरेडी बोल दिया वी आर नॉट विलिंग टू, हम अपनी स्पीड से चलेंगे। इसीलिए किया ना, बकवास की वजह से। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इनक्रेडिबल इंडिया, दुनिया में सबसे बड़ा वोट लेने वाला प्रोसेस, महीनों चलने वाला इलेक्शन। He goes to Ukraine, comes back and within 3 hours he's dead. तो it doesn't sum up कि नॉर्मल हार्ट अटैक से कोई मर गया है। इनका आप देखिए हाउ स्टूपिड दे आर कि भारत में आके भारत को थ्रेटन करते हैं। डिप्टी स्टेट सेक्रेटरी बोलते हैं हम इंडिया को ग्रो करने नहीं देंगे। तो इंडियंस ने भी सोच लिया हम तो अब तुम्हारे चाहे कितना ही बोल रहे हो, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, अब तुम कुछ भी हिला लो, अब हम ठीक करेंगे। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, एंड ऑल्सो कहते हैं कि मोदी जी जो हैं वो माशाल्लाह से दुनिया में सबसे ज्यादा वोट लेते हैं किसी भी इंसान से। हमें एक कहानी बताई जाती थी कि भारत के टुकड़े हो जाएंगे, वहां पे ये भी इलादगी की तंजीम चल रही है, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है। लेकिन अगर आप सोचें तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान में ज्यादा मुश्किलात हैं। पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, वहां पे सबसे बड़ी इलादगी की तहरीक चल रही है। हमें तमाम बॉर्डर से, लैंड, सी, एयर से, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, चीन, पूरी दुनिया से, अमेरिका से, सबसे हमें बहुत थ्रेट है। He was जिससे ना लिटरली अ वॉर मॉन्गर। वो चाहते थे कि जंग हो, मारे सबको, ये टैरिफ लगा। तो मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं, ये आप अगर हिंदुस्तान से हैं तो आप पहचान गए होंगे कि ये रिसेंटली बंगाल में भी। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में स्वागत है दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी सीनेटर का जो है अग्राहम का जो है वो निधन हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि वही सीनेटर हैं जो भारत पर 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे। इनका कहना था कि अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही ये जो है इतना बड़ा बिल पास कराएंगे भारत के लिए, 500% जो है टैरिफ लगवाने वाले थे भारत पर, क्योंकि भारत जो है रशिया से तेल खरीदता है। इसी बात को लेकर के इन्हें जो है वो चुल मची है कि आखिर में अमेरिका के कहने पर क्यों नहीं भारत चल रहा है, अपने मन से क्यों रशिया से तेल खरीद रहा है। बहुत सारी इधर उधर की बातें चल रही थी उसी समय ये सीनेटर जो थे वो 500% वाला टैरिफ जो है भारत के खिलाफ जो है वो पास करा रहे थे। बोल रहे थे कि भारत की बोलती बंद कर दी, लेकिन भगवान ने उनकी खुद सुन लिया है। आप लोगों को देख, बीजेपी जीत गई और मोदी साहब का जो गिरफ्त है हिंदुस्तान के ऊपर वो और मजबूत हो गई है। और दूसरी तरफ आप अगर पाकिस्तान से हैं तो आप देख देख के बचपने से आपकी शायद दाढ़ी सफेद हो गई हो, क्योंकि ये तो हम सब यूज्ड टू हैं। ये हमारा नेशनल मार्च पास्ट है जिसमें फौज अपना सीना तान के बड़े नारे शारे लगा के बड़े प्रोमिसेस करती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की रियासतों का, दोनों की इस्टेब्लिशमेंट्स का, दोनों की डीप स्टेट्स का एक ब्रांड है, एक आप कह सकते हैं यूएसपी है। पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो बेसिकली ये मंजन बेचती है अपने आप को भी, दुनिया को भी और पाकिस्तानियों को भी। भाई हमारे बगैर तुम रह नहीं सकते, हमारे बगैर ये मुल्क खत्म हो जाएगा। हमें तमाम बॉर्डर से, लैंड, सी, एयर से, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, चीन, पूरी दुनिया से, अमेरिका से, सबसे हमें बहुत थ्रेट है। और अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो वही होगा जो पहले हुआ था 1971 में, वही हुआ था जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों के साथ होता, मुसलमानों के साथ होता है, वगैरह वगैरह। ये दिस इज द ब्रॉड नैरेटिव, राइट। अच्छा, हिंदुस्तान का जो मंजन है, जो उसकी डीप स्टेट बेचती है, ये तो आपको पता है क्या मंजन है। हिंदुस्तान का मंजन हमें पता है, स्पेशली मोदी जी का, मगर मोदी जी का तो खैर आरएसएस का मंजन है, मगर इससे पहले कि हम भूल जाएं, हिंदुस्तान का मंजन भी बिल्कुल ऐसा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, है ना, इनक्रेडिबल इंडिया, है ना,
दुनिया में सबसे बड़ा वोट लेने वाला प्रोसेस, महीनों चलने वाला इलेक्शन कभी डिसरप्ट नहीं हुआ। इतने सारे प्राइम मिनिस्टर, इतने सारे स्टेट्स, इतने सारे वोटर। इनफैक्ट मोदी जी ने रिसेंटली जब ये इलेक्शन जीता तो ही इज बिकम द मोस्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। एंड ऑल्सो कहते हैं कि मोदी जी जो हैं वो माशाल्लाह से दुनिया में सबसे ज्यादा वोट लेते हैं किसी भी इंसान से। आपको पता है ना कि अल्लाह ताला ने 3 किस्म के लोग बनाए हैं, 3 किस्म की मखलूक बनाई, इंसान, हैवान और ऑफ कोर्स पठान। और भारत बहुत परेशान है। एक्चुअली भारत में चाइल्ड लेबर पे बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉज है। अमेरिका की सबसे बड़ी इंडस्ट्री प्रोस्टिट्यूशन है आज के समय में। ओनली फैंस, अब 10% ऑफ ऑल वुमेन between the age group of 18 and 24 are on OnlyFans. It's the biggest employer in America. तो भारत को क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या हम जो भी आपसे खरीदेंगे वो प्रोस्टिट्यूशन होगा? लाइक सम इलॉजिकल क्वेश्चन, उनका भी इलॉजिकल पॉइंट है तो हम भी थोड़ा इलॉजिकल क्वेश्चन पूछे। सो पीयूष गोयल जी को थोड़ा हिंट देते हैं हम लोग कि वाई ये जो इस तरह की जो ये एंग्लो सेक्सन माइंड है, इन ब्रेड्स, इन सबका माइंडसेट है ये, कि ये लोग को सच कभी दिखाई नहीं देता और झूठ पे बात करते हैं, नैरेटिव से बात करते हैं। तो ठीक है, आज से ट्रेड बंद कर देते हैं, लेट्स अवॉइड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बोला है ना, भारत ने तो ऑलरेडी बोल दिया वी आर नॉट विलिंग टू, हम अपनी स्पीड से चलेंगे। इसीलिए किया ना, बकवास की वजह से। आप 12.5% लगाओ। जिस दिन भारत सैंक्शंस पॉलिसी लगाता है, एवरी ट्रेड, एवरी टेररिज्म एक्ट थ्रू अमेरिका गेट स्पॉन्सर्ड, उस पर 1.5% टैरिफ ऑन अमेरिका। सैंक्शंस, नॉट टैरिफ। सैंक्शन से उस कंट्री को लॉस होता है। इनकी बदमाशी बंद हो जाएगी। ये जी यू नो वो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हम लोग जब बड़ा अच्छी तरह इनसे बात करते हैं तो इनका आप देखिए हाउ स्टूपिड दे आर, कि भारत में आके भारत को थ्रेटन करते हैं। डिप्टी स्टेट सेक्रेटरी बोलते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जिस तरीके से ये पूरी कोशिश कर रहे थे उस समय की बात है जिसमें भारत पर होड़ मचा हुआ है कि भारत पर 50% टैरिफ लगा है, तो भारत का 50% से बढ़कर जो है वो 500% हो जाएगा। उस समय चर्चा चल रहा था बहुत ही ज़्यादा। ट्रंप उस समय बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थे, आप लोगों को मालूम होगा। सभी कंट्रियों के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे। यूरोपीय जो कंट्री हैं वो भी जो है टैरिफ के दबाव से परेशान हो गई थी अमेरिकी। तो सब लोगों ने जो है मूव ऑन किया भारत से। सब लोग ट्रेड डील व्यापार करना चाहते थे, अमेरिका को छोड़ना चाहते थे, क्योंकि अमेरिका का जो है वो टैरिफ ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से लोग जो है वहाँ से छोड़ के भाग रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो भारत की तरफ जब ज़्यादा कंट्री का झुकाव होने लगा तो ट्रंप को लगा कि यार हमारे यहाँ से तो सभी लोग चले जाएंगे। ठीक है, सभी लोग जब चले जाएंगे तो फिर हम अकेले फंसेंगे, तो अकेले क्या करेंगे दुनिया में? जब हमसे दुनिया ही नहीं जुड़ी रहेगी तो व्यापार कहाँ होगा? व्यापार तो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। जब ट्रंप को एहसास हो गया कि भारत के बिना गुजारा नहीं होगा, भारत से और अदर कंट्री की दुश्मनी लेने से जो है पाकिस्तान का जो है खाना पानी बंद हो जाएगा,